हाँ, डीएसएस मॉडल्स तुम आगे आ जाओ, जैसे इसको कोई बच्चा है तो एडमिट कर देना बस। कोई बच्चा है तो एडमिट करते जाना। वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। घूमेगा नहीं सर, थोड़ा सा फोल्ड कर, इधर थोड़ा ऐसा आ जाओ ना, सर को नीचे करो ना, एडमिट करते ना बस। डीएसएस मॉडल्स ध्यान दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 52। डीएसएस मॉडल्स को ऑनलाइन में क्या करते हैं, बच्चे लगा के अपने घर का काम कीजिए हो गया सब। हाँ, डीएसएस मॉडल, डीएसएस का मतलब पहले डीएसएस का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, पेज नंबर 52, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखो डीएसएस मॉडल्स थोड़ा लिख लो, कंपोनेंट्स लिखवाए थे सर आप। लिखवाइए नहीं सर, ना लिखा है डीएसएस मॉडल्स नहीं लिखवाए, लिख लो इसे हेडलाइन में पूरा एक्सप्लेन। सर देखिए यहाँ लिखवाए थे सपोर्ट टूल्स के बारे में, वो अलग चीज है। अच्छा लिखिए दैट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, लिखिए प्लीज आप लोग बुक से लिखवाए। तो फिर एग्जाम में लिखोगे ना, वहाँ पे लिखोगे तो प्रैक्टिस रहेगा हमेशा। The decision support system can be based on, the decision support system can be based on 3 different approaches. 3 डिफरेंट approaches. 3 अप्रोच होता है डीएसएस मॉडल्स का। आप डीएसएस ऊपर बना लोगे, फिर 3 सेगमेंट में बांट दोगे। पहला होगा डीएसएस का बिहेवियरल मॉडल्स, सेकंड मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स, थर्ड ऑपरेशन रिसर्च मॉडल, ओआर मॉडल। पहला हुआ बिहेवियरल, सेकंड मैनेजमेंट साइंस, थर्ड ऑपरेशनल रिसर्च। अब बिहेवियरल मॉडल को मैं बोल देता हूँ, लिखने का काम आप एग्जाम में करना। These models are useful in understanding the behavior amongst the business variables. बिजनेस वेरिएबल का क्या मतलब समझते हैं? कंप्यूटर साइंस में वेरिएबल अलग चीज होती है। बिजनेस वेरिएबल का मतलब आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मिडिल टर्म है। जैसे चाय दुकान अपना बिजनेस करता है तो दुकान में पूंजी लगाया, चाहे 5 दुकान, सुबह से उसका काम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई रिफाइनरी बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, तो उसमें एक ही दिन में काम शुरू हो जाएगा क्या? नो सर, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें काफी समय इन्वेस्ट होगा, तब जाके वो एक लाइनअप पोजीशन पे आएगा। एक कॉलेज बनना है, कल ही से शुरू हो जाएगा क्या? पहले बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस को देख के आपको डेवलप करना पड़ता है कि ये बिजनेस किस ओर जाएगा। ये बिजनेस अब पढ़ाई में क्या हो, 24, 25, 26 ईयर तक बच्चा पढ़ता है, तब जाकर जॉब में मिलता है, आता है। चाहे मैनेजमेंट पढ़ता हो, इंजीनियरिंग पढ़ता हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ता हो, नॉर्मल रेलवे की तैयारी करता हो, तो 25-26 साल तक सब लोग तैयारी करते हैं। तो क्या ये आपका इन्वेस्टमेंट है कि आप पढ़ रहे हो, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? बिना पढ़े आपको थोड़ी कोई मैनेजर बना देगा। बन सकते हैं मैनेजर, अगर आपके पापा की कंपनी है तो बिना पढ़े भी आप नो सर, उसके लिए भी तो पढ़ना चाहिए। कोई अंबानी के घर में पैदा नहीं होता। अंबानी का बेटा नहीं पढ़ा है सर, पढ़ा नहीं होगा, मतलब नहीं भी पढ़ेगा तो उसे वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि ही कैन सर्वाइव, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाएगा उसको। अरे मैनेजर होते तुम जैसे लोग कहेंगे सर ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तुम्हें सैलरी देगा, बस काम करोगे, तुम दौड़ोगे। These models are useful in understanding the behavior amongst the business variable. Business variable का मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस। और एक तरीके से ये कहते हैं, आप उलेन का मार्केट है, अभी ठंड का मौसम आ गया, उलेन का मार्केट आ गया। यस सर। ठंड के मौसम में जितना पंजाब, लुधियाना, दिल्ली साइड मैन्युफैक्चरिंग होती है उलेन गारमेंट्स की, गर्मी में नहीं होती। क्यों? तो बिजनेस वेरिएबल है कि ठंड के मौसम में ये चीज बिकेगा ही बिकेगा। बारिश के मौसम में लोग रेन कोट चाहे अम्ब्रेला ज्यादा फैक्ट्री डेवलप करती है, क्योंकि उसका डिमांड है, वो उसका डिमांड है। तो बिजनेस वेरिएबल मतलब रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो, मार्केट के डिमांड के
हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से। जैसे आज मैगी है, मैगी भी है, आप पॉपुलर है, छोटे बच्चे भी खाना चाहते हैं, उनके मम्मी पापा भी खाना चाहते हैं, ऊपर वाले खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो क्या हुआ, मैगी पॉपुलर हो गया। आज हम लोग कहें कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मार्केट से फ्लॉप कर जाएगा कि मैगी कर जाएगा। आज हम लोग सचमुच हानिकारक, उसमें लेड पाया जाता है, शीशा मिलाया जाता है, सीसा लेड। तो बनाता है, सवाल जो हुआ क्या हुआ, वो बनाता है पाकिस्तान इधर देखो बच्चे हैं। तो बिजनेस वेरिएबल, बिजनेस के हिसाब से आपको अपना डिसीजन बदलना, बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के कंडीशन के हिसाब से यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। आज लोग कहते हैं आज मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ज्यादा मार्केट है, सिविल का आता है कि टाइम, यस सर, हर का टाइम आता है, अपना आता है कि नहीं। The decision maker can make decisions giving due regard to such behavioral relationship। जो डिसीजन मेकर होता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंसेस, जो अकरेंसेस पूर्व में हुआ है, पुरानी घटनाओं को अकरेंसेस बोलते हैं, जो पुरानी अकरेंसेस है उसके आधार पर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। एक एक चीज का बिहेवियर मैप किया जाता है, एक एक चीज का बिहेवियर मैप किया जाता है। द ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड का मतलब जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में। ओल्ड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस है कि नहीं। पहले कितने लोगों के पास मोबाइल फोन होता था 2005-6 साल बहुत में, कम। आज एक घर में 4 लोग हैं तो चारों का है। कंपनी ने पकड़ लिया कि कैसे मार्केट कैप्चर करें, मम्मी पापा के पास भी है, बच्चों के पास भी है, अगर बच्चे 9th में पहुंच गए तो ट्रेंड एनालिसिस है। पहले ये चीजें नहीं थी, इसे कहते हैं ट्रेंड से एनालिसिस करते हुए। हाँ ए हीरो बस अच्छा नहीं लगता है, बड़े हो गए, बड़े हो गए, बच्चा नौकरी करोगे, नौकरी करेगा नौकरी करेगा। उठेगा चल। बिजनेस वेरिएबल्स का मतलब, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, you have to change the business strategy according to the situation, टाइम टू time to time। अपडेट करना। हाँ, जैसे आज आपका मान लीजिए आज बीबीए कोर्स बूम पे है, कल हो सकता ना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या अपने डायरेक्टर से चेंज करेंगे कि नहीं अपना डिसीजन कर लेंगे। क्या हमें हो सकता है कि दूसरा कोर्स और डेवलप करें, नया तीसरा कोर्स करें, को चौथा ऐड करें, करें। तो उन्हें सरवाइव करना है, उन्हें करना है, तो क्या आपने करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके इंस्टीट्यूट चलाना है। यस सही बात, सरवाइव करना सही बात है। रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, तो क्या वो ट्रेंड बिजनेस में ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी कि हम दीपावली के अवसर पे हर कार कंपनी, बाइक कंपनी ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट लाती है। क्यों लाती है? टेलीविजन कंपनी, फ्रिज कंपनी, एसी कंपनी तो नहीं बिकता ठंड में, ओवेन वाली कंपनी हीटर क्यों लाती है? उसको पता है कि मार्केट में कैप्चर एट दिस टाइम। आप लोग सुनते हो बिग बिलियन डे बनता है, बिग बिलियन डे क्या होता है? बिग बिलियन डे से ऑफर कि एक बार में कंपनी का लक्ष्य होता है कि मार्केट से 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ एक बार सेलिंग निकाल बढ़ाए। ले, 15 दिन में, 20 दिन में। तो क्या ट्रेंड एनालिसिस चलता रहा है कि नहीं यार, इस साल, पिछले साल लैपटॉप ज्यादा बिका था, पिछले साल बाइक ज्यादा बिकी थी, पिछले साल ये ज्यादा बिका था। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। फोरकास्टिंग क्या, पीछे के आधार पर भविष्य की तैयारी करते हैं। पीछे का नहीं यार, मान लो 100 बाइक बिकी तो ठीक है 110 रख लेते हैं, बिक जाएगी। जब 100 बिकी है तो क्या। And the statistical analysis models belongs to this category. Statistical मतलब सांख्यिकी, आंकड़ा। आपके पास क्वांटिटी नंबर्स हैं, क्वांटिटी मतलब यू हैव नंबर्स आइदर इन अल्फाबेट, आइदर इन न्यूमेरिक, यू हैव रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स। आपके पास नंबर्स है कि अच्छा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? 50-50 ऊपर उछाले सिक्का, आइदर ट्रू या फॉल्स, आइदर हेड और टेल। तो ये स्टैटिस्टिक्स होता है। The trend analysis indicates how different variables behave in trend set in the past and hence in the future. बिजनेस वेरिएबल में जो ट्रेंड है कि पुराना हम देखिए बिजनेस कैसा रहा, आगे कैसा
रहेगा। जैसे IIM का हम करते हैं पैकेज का कंपैरिजन कि 2005 में जब बच्चे पास होते थे तो 40 लाख का एवरेज जाता था, 2020 में बच्चे हैं तो 80 लाख का एवरेज है। उसी तरह कंपैरिजन करते हैं 2030 में जब बच्चे IIM से निकलेंगे तो हो सकता है 1 करोड़ का पैकेज हो सब बच्चों को, 1.5 करोड़ का पैकेज हो, 2 करोड़ का पैकेज हो, जो बहुत अच्छा बच्चा होगा हो सकता है 6-7 करोड़ का पैकेज भी ले मारे। इसकी इंग्लिश अच्छी हो, जो अच्छा से बोलता हो। देखो मैनेजर के लिए तुम लोग के लिए क्या चाहिए, आप अपने को प्रेजेंट कैसे करते हो किसी के सामने, कि एसेंट मतलब आप इंग्लिश या हिंदी ही बोलते हो तो हिंदी आप कितने कायदे से बोल पाते हो कि सामने वाला उसको समझ ले। तो आप कैसे अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आप जितना बेचना चाहोगे अपने को बिकेगा क्या। The types of models are largely used in process control, manufacturing, agricultural, science, medicines, psychology and marketing. ये जो ट्रेंड्स मॉडल्स होता है पुरानी एनालिसिस करते हैं किस किस में यूज होता, प्रोसेस कंट्रोल में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर साइंस में। कि अच्छा पिछले साल ये फसल बहुत अच्छा हुआ था, पिछले साल पैडी अच्छी हुई, व्हीट अच्छा हुआ, पल्सेज अच्छा हुआ, तो हम ऐसा करें तो कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाएगा। किसको क्या पता कि बाढ़ आ जाएगा उधर, उधर की हाट डूब जाएगा, तो पता नहीं होता। आदमी होप फॉर का बेस्ट करता ही करता है कि नहीं। Behavioral analysis can be used to set the point for alert, alarm and action for the decision maker. Behavioral analysis से क्या होता है, अलर्ट मोड में ले आता है किसको, डायरेक्टर्स को। अलार्म करता मतलब उन्हें बताता है। अलार्मिंग क्या होता है कि आपको सुबह उठना है, इंडिकेट क्या करता है कि आप उठ जाइए, अब सुबह हो गई, सुबह हो गई, तो आप अपने काम में लग जाइए। अभी सो जाते हो स्टूडेंट जॉब में आ जाओगे उसे सो नहीं पाओ, अभी अच्छा टाइम चल रहा है, फिर अच्छा टाइम चला जाए, फिर तो दौड़ते रहना है सुबह से लेकर शाम। जी सर सही। ये टाइम लौट कर नहीं आता, दुनिया का सबसे अच्छा टाइम है स्टूडेंट लाइफ। तो बाद में किच 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 करते हुए ऊपर चल जाएंगे। सेकेंड, मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स। बिहेवियर का मतलब बिहेवियरल एनालिसिस पे आप ट्रेंड्स करोगे, एनालिसिस फोरकास्टिंग करोगे, सब चीज का एनालिसिस करोगे। मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स, मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स बैठ के, मैनेजर्स बैठ के मैनेजिंग करने का प्लान करते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, दीज मॉडल्स आर डेवलप्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स। बिजनेस मैनेजमेंट को आप लोग ढंग से जानते होंगे, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अकाउंटिंग में पता होगा, जीएसटी लगने के बाद बीबीए के बच्चे समझ ही जाते होंगे अकाउंटिंग। क्या पे करे, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ये सब तो पता होगा, मास्टर हो गया आप लोग। इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स का मतलब इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स पढ़े हो। इकोनॉमिक्स क्या है, आपसे कोई कहा जाए इकोनॉमिक्स को 2 लाइन में बताओ, क्या बताओ, केवल 2 लाइन में बोलो, लेकिन पूरी कहानी नहीं बनाना। एक लाइन सही, आप बताइए। और ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है, लेकिन एक चीज मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, सिंपल सी बात है, आप 4 रुपया खर्च कर दो, क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा? नो सर, बैड इकोनॉमिक्स हो जाएगी। 2 में से बचा, आपको 2 रुपया ही खर्च करना आज के दिन में, और आप कर दिए मार्केट में, उससे उधार लिए, उसके लिए 5-10 कर दिए, चलिए हम ले लेंगे। सुनो कंटिन्यू लगे हुए हैं, 22 वर्ष का एग्जाम है अगले महीने बाबू, थोड़ा सा एक्यू है। सही बात, बैक लगा, पीपीयू नहीं है कि एकदम आराम से निकल जाओगे, एक्यू है, बता रहे हैं थोड़ा सा। यस सर सही बोल रहे हैं, पीपीयू में थोड़ा कॉपी हो जाता है, ढीला चेक, हम लोग क्या होता है बात समझ रहे हो, एक्यू है, एक्यू में पढ़ रहे हो, पीपीयू में थोड़ा सा कम में भी आगे गाड़ी निकल जाती है, इसमें नहीं निकलती, कोई पेट्रोल नहीं जाती।
नहीं AQ PPU में थोड़ा ढीला चेक होता है। कॉपी थोड़ा सा इस पे गवर्नर की नजर आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यस सर इसको In many areas of management, the proven methods of management control are available, which can be used for the management decision. Management control रहता है किस लिए? Management decisions के लिए। There are also several management systems which can be used for the management decision. Management decision कैसे लेता है? डेटा के आधार पे। कोई भी डायरेक्टर्स हो, टीम मेंबर्स हो, बिना डेटा एनालिसिस के अगर एक डिसीजन हो गया, फोरकास्टिंग हो गई, तो हो सकता है 99% चांस कि आप धोखे में आ जाओ। जैसे इसका बताते हैं सर रिसोर्सेज क्या था रिसोर्सेज क्या आधार पर क्या मैनेजमेंट का रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं है मैनेजमेंट में। आपको पुलिस जहाँ जंगल गांव होते कभी गए नहीं होंगे, यूपी के वहाँ जंगलों के बीच शेर और बाघ है हर जगह, गांव में ऐसे जंगल वहाँ पुलिस मना करती है गांव से बाहर की अब शाम 6 बजे का उधर मत जाइए, हो सकता है बाघ आपको मिल जाए। 99% चांस से मिल जाता है, 99% चांस है मिल जाता है। उसका ट्रेंड एनालिसिस है कि शाम 6 बजे के बाद बाघ जंगल से निकल रोड पे आ जाते हैं। निश्चित ही घटना घटती है, यूपी में हर साल सैकड़ों लोग बाघ घटना से मरते हैं, यही कारण। तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं एडमिट कर रहे हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस मतलब पुराना इनपुट को हम अपने ध्यान में रख के ऑब्जर्वेशन करते हैं। 31 स्टूडेंट्स सर 31 और बताते हैं 31 और जो लोग ट्रेंड एनालिसिस को इग्नोर करता है कोई भी डिसीजन लेने में, इनको लॉस बहुत बड़ा होता है। चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, सबने लॉस खाई है। कोई भी हो बिजनेस प्रॉफिट है वहां तो लॉस हो गई सर, जहाँ बिजनेस हुआ तो प्रॉफिट लॉस का मतलब ये नहीं कि आपका बहुत बड़ा हिस्सा लॉस हो जाए, लॉस होता है। आप बिजनेस में 100 करोड़ लगाए, 80 करोड़ का लॉस खा जाएगा तो बिजनेस सर्वाइव करेगा? नो हाँ, 100 करोड़ का बिजनेस है, 5 करोड़ 10 करोड़ चला गया, वो आ जाएगा। हायर प्रॉफिट वो शेयर मार्केट में होता है, कहीं नहीं। There are also several management systems which चुप रहने का क्या लोग सारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, थोड़ा अपना नहीं तो दूसरे के बारे में सोचा करें, ठीक है। There are also several management systems which can be converted into the decision support system. काफी MIS टर्मिनोलॉजी है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, डेटा, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब पुराना रिकॉर्ड, पुराना ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनायर राउंड, तब तो आप लेते हो कोई सा डिसीजन। इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हम पुराने डेटा के, पुराने ट्रेंड के हिसाब से लेते हैं, नया में हम नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बजट बनाते हैं, बजट सिस्टम हम बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्रिएट्स द बजट। कैसे बनाता है? भारत देश का बजट कितने का है पता है तुम लोग को? इंडिया का जो सेंट्रल बजट है कितने का है? बीबीए के बच्चों को जानना चाहिए। बजट तो हर एक साल पिछले साल कितने का था ये? कोई बच्चा बच्ची कोई बताएगा? 40 करीब 30-40 लाख करोड़ के बीच था। 30 लाख to 40 लाख करोड़ के बीच। इसमें डिफेंस का बजट एलोकेशन होता है, एजुकेशन का होता है, सारा सेंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान का 1 रुपया कमाई है तो 22% मतलब 22 पैसा ब्याज भरने में चला जाता है, जो हम लोगों ने बाहर से कर्ज ले रखा है उसका इंटरेस्ट। कि अगर हमारी आमदनी 100 रुपया है भारतवर्ष की, 22 रुपया ब्याज में दे रहे हैं हम। So we can do all development under 78 rupees। 22 रुपया दूसरा का है, वो भी ब्याज है, प्रिंसिपल हम लौटाने की स्थिति में नहीं है।
ये हो रहा है देश में। इकोनोमेट्रिक्स का मतलब है इकोनॉमिक्स का मैट्रिक्स का मतलब पता है पैमाना। पैमाने का मतलब हमने सोचा कि खर्च का क्या पैमाना है, आमदनी का क्या पैमाना। से हमारे फादर घर में क्या बनाते हैं कि हमारा 50,000 रुपया महीना आ रहा है, तो इस बच्चे को 5,000 पटना भेज देंगे, इस बच्चे को 7,000 बैंगलोर भेज देंगे, इस बच्चे को 6,000 यहाँ दूध वाले को देंगे, दही वाले को देंगे, सब्जी वाले को। तब बना हुआ है। तो वो पैमाना है। उस पैमाने से जैसे ही हम आगे बढ़े कि हम कर्ज में आना शुरू, और एक बार कर्ज में आए कि किसके, तो वो इकोनोमेट्रिक्स। इकोनॉमिकली कैसे आप मैट्रिक्स को बैठाते हैं। जैसे आप कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, कॉलेज फीस आया, फीस से ज्यादा हम सैलरी में दे दें, बिजली बिल में दे दें, तो कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा। तो बजट सिस्टम क्या है? बजट सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट का अकाउंटिंग करना। एनालिसिस सिस्टम, कोई सब नियम कर रहे हैं। एनालिसिस क्या करता है? डिसीजन मेकिंग बॉडी में मदद करता है। ETC are the examples of the use of management science in the material management, production planning and control. Scheduling and loading systems are the examples in production management. Some of these models can be used straight with the design of the DSS. DSS बनाने में ये सब मॉडल हम लोग यूज करते हैं। While some other require the use of management principles and practices, most of the procedure based on decision making models belong to this category. DSS जब हम करते हैं तो DSS आता कहां से है? कैसे लोग डिसीजन बनाते हैं? MIS के आधार पे। ऐसे हम लोग DSS नहीं बना सकते, MIS के बेस पे हम लोग DSS बनाते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल्स। ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल्स क्या होता है? आपके पास डेटा है, डेटा को स्टैटिकली आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हो कि जरूर पढ़ेंगे। क्या होता है? तो पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी हमारे टाइम में, आप लोग टाइम में प्रोबेबिलिटी मैथ्स में ना, मैथ्स में सर प्रोबेबिलिटी है क्या? संभावना, चांसेस, संभावना प्रोबेबिलिटी टेंस आने का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े यस सर, तो पढ़े होंगे। तो ऑपरेशनल रिसर्च यही होता है कि उसमें से निकालना। मेरे पास 3 पॉइंट्स है, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? सीक्वेंशियली, सीरियली, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लिया 6 लेटर है, सुन लो 6 लेटर है, SWETAM। इससे कितने हम नाम बना सकते हैं? तो क्या है? नाम बना सकते हैं, कितने लेटर तैयार कर सकते हैं? ये क्या है सर? ऑपरेशनल रिसर्च है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि आपके पास 7 कलर है, उससे कितने कलर आप बना सकते हैं मिक्सिंग करके, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी। और याद रखिए सर अभी एक है ऑपरेशन है क्या? हाँ एक बच्चा भी ऑपरेशन रिसर्च मत। ऑपरेशन रिसर्च क्या हुआ? अब वो बेवकूफ है तो हम बेवकूफी नहीं करेंगे। ऑपरेशन रिसर्च का ये मतलब 31 ऑपरेशन रिसर्च का ये मतलब है we have to work on the mathematical calculation, we have to work on the mathematical data। इसमें प्रोबेबिलिटी भी यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी यूज करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे। ये सब करके हम लोग OR और स्टैटिस्टिक्स। आप लोग सोचते हो स्टैटिस्टिक्स तो एक पेपर है मैथ का, लेकिन जानते हो जितना पावरफुल पेपर है। अगर आप लोग BBA MBA करके स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज रखोगे तो अगर इस बंदे को 1 लाख महीना मिला है तो आपको 2 लाख 2.5 लाख मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स जी, ये चीज है स्टैटिस्टिक्स। बच्चे क्या करते हैं? चलो छोड़ो हटाओ, क्या मतलब? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज अ पावरफुल टूल ऑफ मैथ। सुनो ऑपरेशन रिसर्च मेरा 1:10 से क्लास है। कितना बजा है? बज गया 50 नहीं आज लेट हो गया, सॉरी, एक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। मिनट। ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल इधर हंस लेना बाद में। The OR models are
मैथमेटिकल मॉडल्स, OR मॉडल्स क्या हुआ? मैथमेटिकल। इसमें अलजेब्रा का भी यूज करते हैं। अलजेब्रा पता होगा आपको? यस सर पता। इक्वेशन अलजेब्रा पता है ढंग से कैसे? यस सर पूछिए ना क्वेश्चन। चोरी नहीं करनी है कभी। नहीं क्वेश्चन पूछिए बता। a + b + c का होल स्क्वायर बताओ। बहुत बड़ा है। a + b + c का होल स्क्वायर का ऐसे से बंद हो गया। यस सर प्लस 2ab + 2bc BC + + 2CA प्लस 2ab + 2bc + 2ac + 3ac यही होता है सर। स्क्वायर। अब आसान दे दिए तुमको। हाँ अरे उससे पूछ रहा है तो मुझे बोल रहे। बताइए, आप बताइए। टाइम हो गया सर। a स्क्वायर चुप रहो। गलत। हम कुछ बच्ची से पूछे कि a - b का होल स्क्वायर। सर माइनस हाँ बताए तो तो मैं भूला गया। टोटल जो ऑपरेशनल रिसर्च का सुनो, आवाज आ रहा है सर। ऑपरेशनल रिसर्च जो करते हैं मैथमेटिक्स का ही यूज करते हैं। टोटल मैथमेटिक्स, उसमें मैनेजमेंट से मतलब नहीं है। हाँ, उस मैथमेटिक्स का आधार पे जो डेटा आता है उससे MIS और केसेस को मतलब है। AQ + BQ तो बताइए। AQ प्लस ऊपर है A + B का होल। a + b का होल AQ b + 3ab ब्रैकेट a + b। ठीक है सर आप भी जानते हैं मैथ पढ़ें। सर मैं नीतीश सर को बता देंगे, इंसान तो कितना परेशानी में डाल देंगे। एक बार बात खत्म मार डायरेक्ट 14 से स्टार्ट करेंगे। नीतीश सर गुस्सा हो जाते हैं सब चीज पे, इसलिए सब आपने सर The OR models are mathematical models. These models represent a real life problem situation in terms of the variables, constants and parameters expressed in algebraic equation. Since the models are mathematical, क्या है? Mathematical. There are so solutions to these problems. In arriving the solution methods of calculus, क्या होगा सुन लो इसमें OR में, कैलकुलस, मैट्रिक्स पता है कि नहीं? यस सर मैं तो मैथ में पढ़े थे सर। पाइप के अंदर डालते हैं दोनों। अलजेब्रा पता ही होगा, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी तो मास्टर हो गए सब लोग। सेट थ्योरी आर यूज। हाँ सेट थ्योरी पता है? एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? That set which has no any element inside it. यस यू कैन। सेट थ्योरी का काफी ज्यादा यूज है OR में। जो आप लोग डिसीजन कल मैनेजर बनोगे तो आपके अंदर स्टैटिस्टिक्स से बंदे काम करेंगे। These models have a clarity to the extent that each of them has a set of assumptions which must be true in real life. Further, if the assumptions are valid, assumptions क्या समझते हैं? आगे से सवाल की बुक बनाए होगे, मान लेना सर। प्लेट में बनाया इमेजिन जैसे all cows are black, तो दो ऑप्शन है, all cows are black, सेकंड ऑप्शन cows can be black or white, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। If the assumptions are valid, the solution offered are realistic and practical. The model represents the real in problem situation. Assumptions के आधार पे डेटा का एक्सट्रैक्शन करना, एक्चुअल डेटा का assumptions होता है। जैसे हम मानिए लड़का नॉटी है, समझेंगे कि ये लड़का नॉटी है, चीजों के बारे में लाख शिकायत हो जाएगा, हम विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्री जो ट्रेंड एनालिसिस है उस आधार पे कल गलती नहीं भी करेगा कि तभी बनना। ठीक है, पढ़ते भेज दिया अटेंडेंस। यस सर भेज दिया। यही अटेंडेंस यस सर भेज दिए सर, अटेंडेंस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों। और यहाँ के क्लास के
बच्चों Yes, को sir, भेजे ऑफ- है? यस सर, वो भी भेज दिए हैं, क्लास के बच्चों का भी भेज दिए और बच्चों को ऑनलाइन भी भेज बच्चे दिए हैं। क्लास का भेजे हो? यस सर, भेज दिए हैं सर, दोनों भेजे हैं सर, ऑफलाइन वो प्लस कहाँ ऑनलाइन। क्लास में उपस्थित क्यों नहीं हो? सर आज नहीं है सर, कुछ काम में है सर, घर आए हुए हैं, बताए थे ना। घर आए हुए हैं सर, घर घर कुछ काम था। ठीक है तब हैं? ठीक है ठीक है ठीक। पीवीडीएम का पवन झा हाई पीवीडीएम है, हम लोग का ये ना पढ़ता है किसने सेव है। ठीक है।